एक संत ने एक स्त्री को क्यों बना दिया कुतिया, जानकर दंग रह जाओगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक बार स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। दर्शकों, आज का प्रसंग बड़ा ही चौंका देने वाला और अचंभित कर देने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन भी भक्ति में लग जाएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि जो व्यक्ति परमात्मा के ऊपर रहता है, जो परमात्मा के भरोसे अपने जीवन को सौंप देता है, फिर जिंदगी में उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाता है। जी हाँ दर्शकों, आज का प्रसंग बहुत ही रहस्यमय और अचंभित कर देने वाला है और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखें, ताकि ये जो कहानी है, ये जो प्रसंग है, आपके पूरा समझ में आ सके और आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दर्शकों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार किसी नगर में एक स्त्री रहा करती थी। वह स्त्री देखने में बहुत ही सुंदर थी। जो भी उस स्त्री को देखता था और उसे देखकर मोहित हो जाता था। उस स्त्री का चाल चलन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। वो स्त्री एक वेश्या प्रवृत्ति की बन चुकी थी। उसके घर पर परपुरुषों का आना जाना लगा रहता था। कभी कोई पुरुष आता था, कभी कोई पुरुष आता था। दर्शकों, कभी तो किसी पुरुष को प्यार का झांसा दे करके पैसे ठगी करती रहती थी और किसी पुरुष को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से प्यार का झांसा देकर पैसे ठगती रहती थी। और होता क्या है, एक दिन वही खूबसूरत जो स्त्री थी, उसका नाम था चंपा। उस सुंदर स्त्री को उसे सुंदर ना कहकर एक वेश्या कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो वेश्या जैसे ही काम कर रही थी। दर्शकों, जो चंपा नाम की स्त्री थी, वो रोजाना अनेकों पुरुषों को ठगती थी। दर्शकों, एक दिन क्या होता है, जिस लड़के से उसे मोहब्बत हो जाती है, वह लड़का सुबह सुबह उसके पास आता है और वह उस लड़के को प्यार के झांसे में फंसा लेती है। दर्शकों, वह चंपा नाम की स्त्री बहुत ही चालाक थी कि जो भी उसके चंगुल में फंस जाता था, उसे वह कहीं का नहीं छोड़ती थी। अब तो जैसे ही वह लड़का चंपा के घर पे आया, चंपा ने जवाब दिया कि देखो, मुझे आज तुम कहीं बाजार में, शहर में घुमाने ले चलो। मेरा मन यहाँ घर में नहीं लग रहा है। चंपा ने यह बात उस लड़के से कही कि चलो कहीं घूम आते हैं, और वह दोनों किसी शहर में घूमने के लिए जाते हैं। वो चंपा और उसका आशिक दोनों ही घूमते घूमते जा रहे थे। तभी उन्हें एक हलवाई की दुकान नजर आई। वहाँ पर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हुए रखे थे। अन्य मिठाइयाँ थीं और कुछ नमकीन चीज़ें भी थीं। आज उस स्त्री ने, उस चंपा ने उन चीज़ों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और कहने लगी अपने आशिक से, अरे प्यारे, ऐसा करो, इस हलवाई की दुकान पर बहुत भीड़ लगी है, यहाँ से हमें कुछ खिला दीजिए। दर्शकों, आज वो लड़का उस चंपा स्त्री को लेकर के उस हलवाई की दुकान पर पहुँचा और पूछने लगा, क्या खाना पसंद करोगी? और चंपा ने जवाब दिया कि मुझे तो ये गरम गरम जलेबी निकल रही हैं। सुबह का समय है, दूध से जलेबी खाने की इच्छा हो रही है। उस लड़का ने हलवाई से कहा कि आप हमें ये गरम गरम जलेबी दे दीजिए। उस हलवाई ने जवाब दिया, आप थोड़ी देर इंतजार करो, जलेबी तैयार हो रही हैं। जलेबी तैयार नहीं है। दर्शकों, वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं, चंपा और उसका आशिक। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उसी हलवाई की दुकान से एक संत फकीर गुजर रहे थे और जो फटे मैले कुचले से वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन वो बड़े ही ज्ञानी थे, बहुत ही अच्छे संत थे। वो सिर्फ परमात्मा पे ही भरोसा करते थे और ना कभी किसी को बुरा भला कहते थे।
चाहे उन्हें कोई गालियां भी दे देता था, उन्होंने कभी लौट करके किसी से कुछ नहीं कहा। दर्शकों, आज जैसे ही वो संत फकीर उस रास्ता से गुजर रहे थे, जैसे ही उस हलवाई की नज़र उन संत फकीर पर पड़ी, तो हलवाई ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि बाबा जी रुक जाओ और ये थोड़ी सी जलेबी और दूध लिए जाओ। जब हलवाई ने संत फकीर को दूध और जलेबी लाकर दी, तो संत फकीर की जलेबी और दूध को खाकर आत्मा तृप्त हो गई, खुश हो गई और उस हलवाई को दुआएं देने लगे। और दर्शकों, जैसे ही वहां से चलने के लिए संत फकीर तैयार हुए, लेकिन जो चंपा नाम की स्त्री थी, वो मन ही मन में जल गई। वो कभी ऐसे संत फकीर को अच्छी नज़र से नहीं देखती थी, क्योंकि उसको अच्छे अच्छे और सुंदर नौजवान लड़के पसंद थे। जो बेस्या थी, चंपा नाम की स्त्री, हलवाई के सामने कहने लगी, देखो ये जो संत फकीर अभी आया, तुमने इसे नाश्ता कराने के लिए जलेबी और दूध दे दिया और हमें तुम इतनी देर से बिठाए हुए हो। अब हम तुम्हारी दुकान से नाश्ता नहीं करेंगे। और अपने आशिक से कहा कि चलो यहाँ से, और वह आगे के लिए बढ़े हैं, तो संत फकीर भी वहाँ से चलने के लिए तैयार हो गए। और जब संत फकीर आगे बढ़े तो होता क्या है, पहले बारिश हो जाने के कारण वहाँ उस रास्ते में कीच थी और संत का पैर एकदम छपाक से उस कीच में पड़ा, तो कुछ छींटें उस चंपा के आशिक के ऊपर गिर पड़ी। और जैसे ही उस आशिक ने अपने ऊपर उस कीच को देखा, एकदम मन ही मन में जल गया। उस स्त्री चंपा ने अपने आशिक से कहा, क्या देख रहे हो? अरे ये भिकमंगा, इसने तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल दी। उस आशिक को इतना क्रोध आ गया, जाते ही जाते उस आशिक ने संत फकीर के ना चाहते हुए भी थप्पड़ जड़ दिया। और जैसे ही गाल पर थप्पड़ जड़ा, वो संत फकीर कहने लगा, हे परमात्मा, तेरी कैसी लीला है, कहीं तुम हमें गरम गरम जलेबी और दूध का नाश्ता कराते हो और कहीं कहीं हमें ठोकर खिला देते हो और कहीं हमारे गाल पर तमाचा मरवाते हो। जैसी आपकी रजा है, मैं आपकी रजा में ही जी लूँगा। परमात्मा, बस मुझे अपने चरणों से मत हटा देना। दर्शकों, इस बात को कहते हुए संत फकीर अपने गाल को सहलाते हुए वहाँ से आगे बढ़ चले। दर्शकों, जैसे ही वो तो संत फकीर आगे के लिए बढ़ चले, लेकिन जो हलवाई थे उन्होंने जवाब दिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया है। वो बड़े अच्छे संत हैं, बहुत पहुँचे हुए संत हैं, उनका तुमने अपमान करके बहुत बड़ा पाप किया है। उनसे क्षमा मांग लीजिए, वरना तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। लेकिन वो जो चंपा नाम की स्त्री थी, वो कहने लगी, वाह, ऐसे संत फकीर से मैं और मेरे आशिक जो हैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगे, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। हम इनसे कभी क्षमा नहीं मांगेंगे। दर्शकों, जैसे ही वहाँ से वह स्त्री चली और मकान की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, घर के मेन दरवाजे पर जब उसका आशिक भी चलकर जा रहा था और जाते ही जाते उसके आशिक को पटक लगी और पटक लगते ही लगते वह जमीन पर गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। और दर्शकों, जैसे ही उसके आशिक की मौत हुई, स्त्री एकदम घबरा गई और रोने लगी और कहने लगी, अरे ये क्या हुआ? उसी बाबा ने अपना चमत्कार दिखा करके, वो जादूगर है, अब हमें पता पड़ गया, उसी ने मेरे इस आशिक को मार डाला। दर्शकों, वह इसी बात पर चीखती चिल्लाती रही और उस बाबा को दोषी ठहराती रही। दर्शकों, उसके जो चाहने वाले थे, वो तो चाहते थे कि यह बहुत सुंदर स्त्री है, इसका शरीर बहुत चमकता भी है
उसके यौवन को देख देख के लोग पागल हुए जा रहे थे और उसको चाहने वाले सोचने लगे कि अब तो ये हमें चाहने लगेगी, क्योंकि इसका जो आशिक था वो तो मर गया। और उसके पास दौड़े दौड़े आए और पूछने लगे क्या हुआ। और चंपा उन लोगों से कहने लगी कि एक बाबा है, इसी रास्ते से आगे जा रहा है, उसी ने अपने जादू से मेरे इस आशिक को मार दिया है। वह लोग बाबा के पीछे दौड़े दौड़े गए, तब तक बाबा अपनी वहाँ कुटिया में जा चुके थे और अपनी झोपड़ी में बैठ गए थे। और वह संत फकीर अपनी झोपड़ी में बैठे हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। और जो लोग भागे भागे गए थे वो बाबा की झोपड़ी के पास जाकर डील पत्थर फेंकने लगे। तब बाबा जी बाहर निकल कर आए और हाथ जोड़कर बोले, हे लोगों, क्या बात है, मुझसे क्या भूल हो गई जो लोग तुम यहाँ आकर मेरी झोपड़ी के ऊपर डेल पत्थर फेंक रहे हो। तब उन लोगों ने बताया कि तुम बाबा नहीं हो, एक जादूगर हो, और कहा तुमने उस व्यक्ति को मार डाला। तब वह संत फकीर बोले कि मैंने नहीं मारा है, शायद उसके कर्म ने उसको मार दिया होगा। फिर दर्शकों, वहाँ से वो लोग बाबा जी को उल्टा सीधा बोलकर, अपशब्द बोलकर चले आए और उस स्त्री को अपना बनाने के लिए उसके चक्कर में पड़ गए। लेकिन जो हलवाई था वो समझा रहा है वहाँ के लोगों को कि तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी, वो बहुत अच्छे संत हैं, वो बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, तुम उनके साथ ऐसा मत करो। उस व्यक्ति के साथ इसलिए ऐसा हुआ है कि उस व्यक्ति ने उन बाबा जी के गाल पर एक थप्पड़ जड़ा था। इसलिए उस परमात्मा ने, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता है, वो बाबा भगवान के बहुत ही बड़े भक्त हैं और बाबा ने कुछ नहीं किया है, बल्कि उस परमात्मा ने उस व्यक्ति को मार डाला है। दर्शकों, जैसे ही गांव वालों ने, वहां के लोगों ने इस बात को सुना तो वो लोग बहुत ही घबरा गए और पछताने लगे, सोचने लगे कि हमने उनका बहुत अनादर कर दिया, अपमान कर दिया, ये बहुत बुरी बात हो गई। उन हलवाई ने समझाया कि तुम सब जाओ और उन बाबा जी से क्षमा मांगो और उस स्त्री के चक्कर में मत पड़ो। दर्शकों, वो सभी लोग बाबा जी के सामने पहुंच करके हाथ जोड़ के बाबा जी से क्षमा मांगने लगे। बोले, बाबा जी हमें क्षमा कर दो। और संत फकीर बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया। उधर जो स्त्री थी वो मन ही मन में जलने लगी और सोचने लगी, एक संत फकीर ने, एक भिकमंगे ने मेरे आशिक को मुझसे अलग कर दिया। और जो अन्य लोग थे वो सभी उस बाबा से डर गए, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं अपने आशिक का मरने का बदला अवश्य ही लूँगी। और वो वहाँ से चल करके किसी तांत्रिक को ढूंढने लगी। दर्शकों, चलते चलते एक जगह पर उसे एक तांत्रिक मिल जाता है जो जादू टोना किया करता था। वह चंपा स्त्री उस तांत्रिक के पास में पहुंची और कहने लगी, हे बाबा जी, आप जो भी मुझसे मांगेंगे मैं वही दे दूंगी। जितना आप धन मांगोगे मैं उतना धन दे दूंगी आपको। मैं आपको गरीब से अमीर बना दूंगी। मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं जो कहूँ आप वो कर दीजिए। उस जादूगर ने जवाब दिया, उस तांत्रिक ने जवाब दिया, तुम क्या करना चाहती हो, तुम क्या कराना चाहती हो। तब उस चंपा नाम की स्त्री ने बताया, एक फकीर है, उसने अपना जादू करके मेरे आशिक को मार डाला है। मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। उसे तुम ऐसा जानवर बना दो जिससे वह अपने किए का पश्चाताप पूरी जिंदगी भर करता रहे। उस तांत्रिक ने चंपा स्त्री से पूछा, तुम जो कहो
हम वही बना देंगे उसको। तब चंपा ने जवाब दिया, ठीक है, तुम उसे कुत्ता बना दो, क्योंकि उसने हरकत ही कुछ ऐसी की है। उस तांत्रिक ने कहा, तुम 2-3 दिन के बाद आ जाना, मैं उसे कुत्ता बना दूंगा। वह स्त्री तो अपने घर चली आई, लेकिन जो तांत्रिक था वह रात में अपनी क्रियाकलाओं को करने लगा। वो तांत्रिक उस संत फकीर नहीं समझ रहा था, वह उसको एक साधारण इंसान समझ रहा था, जो स्त्री के कहने से जादू टोना चलाने लगा। लेकिन दर्शकों, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 दिन बीत गए। जब भी वह क्रिया करने लगता तो उसे अपनी जान का खतरा होने लगता और उसको अपनी जान का खतरा होने लगा। भगवान उसकी किसी भी क्रियाकला को चलने नहीं दे रहे थे और तांत्रिक घबरा गया। वह स्त्री 3 दिन के बाद उस तांत्रिक के पास वापस से आई और पूछने लगी, क्या हुआ? अभी तक तो वह संत फकीर कुत्ता नहीं बना है। तब तांत्रिक उस स्त्री से कहता है, मैंने बहुत कोशिश की, सारी रात मैं अपनी क्रियाकलाओं को करता रहा, ना जाने मेरी क्रियाकलाएं क्यों विफल हो जाती थीं और वह कुत्ता नहीं बन पाया। तांत्रिक कहने लगा कि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें एक युक्ति बता रहा हूँ, तुम खुद उस युक्ति पर चलना और तुम खुद उसको कुत्ता बना दोगी। स्त्री चंपा बोली कि ठीक है, मैं तो उससे अपना बदला लेना चाहती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस तांत्रिक ने उस स्त्री को जादू टोना बताया। वैसे ही उस स्त्री ने अपने घर पर जाकर उस जादू टोने को किया और संत फकीर की जो तस्वीर सामने समझ रही थी, उस तस्वीर पर उसने फूंक मारी और फूंक मारते वक्त वह फूंक उल्टी लौट गई और वह स्वयं कुतिया बन गई। दर्शकों, जैसे ही वह स्त्री कुतिया बनी और कुतिया बन करके अपने जीवन को यापन करने लगी। दर्शकों, इधर भगवान की शक्ति के कारण उस संत फकीर को पता चला कि वह स्त्री उसे कुत्ता बनाना चाहती थी, लेकिन वह स्वयं कुतिया बन गई है। और वह संत फकीर चल करके आए और उस कुतिया के सामने, उस स्त्री के सामने जवाब दिया है, तू अब कुतिया बनी है क्योंकि तेरे विचार अच्छे नहीं थे, तेरे चाल चलन अच्छे नहीं थे, तुझे तेरी करनी का फल मिल गया है, परमात्मा ने दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन उसमें मेरा कोई दोष नहीं था, जिसमें तेरा प्रेमी मरा था, जिसमें तेरा आशिक मरा था, वो तो उसका खुद का दोष था कि पानी के छींटे और थोड़ी सी कीच मेरे गिरने से उसके ऊपर आ गई थी। लेकिन उसने मेरा अपमान किया था, भरे बाजार के सामने उसने मेरे गाल पर तमाचा मारा था, लेकिन मैंने उस बात को बर्दाश्त किया, लेकिन मेरे परमात्मा ने उस बात को बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए उसे मृत्यु दंड दे दिया। अब तू अच्छी है और अपनी करनी का भोग खुद ही भोग रही है, अब मैं क्या करूं? दर्शकों, तब उन संत फकीर ने समझाया कि हमें कभी किसी भी निर्बल को नहीं सताना चाहिए, गरीब को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की 100 साल भस्म हो जाए। हमें कभी गरीबों को बिना बात के लज्जित नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। बेचारे भले ही वो कुछ ना कर पाएं, लेकिन जो उनका हमदर्द है, लेकिन जो परमात्मा है, यदि थोड़ी सी भी लगन उनकी उस परमात्मा से है, वो परमात्मा उसका दंड हमें अवश्य ही देता है। वो ऐसा देता है कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आज वो दर्शकों, वो स्त्री कुतिया बन के अपनी जिंदगी को बिताने लगी।
इसलिए कहते हैं कि एक स्त्री को कैसे संत फकीर ने कुतिया बनाया। अगर दर्शकों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और फिर हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक